हमने पिछले कई वीडियोस में बात की वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी जिसमें एक छोटी सी नीडल से सुन करने के बाद हम ब्रेस्ट की बड़ी गांठों को भी निकाल सकते हैं एक सुई से। सिंपल रोटेटिंग ब्लेड टेक्नोलॉजी से जो गांठ को टुकड़ों में काटेगा और सक्शन फोर्स से जो खींच लेगा गांठ को। अब क्या इसकी कोई स्टडीज़ है जो इसे वैलिडेट करती है कि ये इक्वली इफेक्टिव है सर्जरी द्वारा, या ये एक एक्सपेरिमेंटल होस्ट फ्रॉड थेरेपी है जो आपको प्रोपोगेट किया जा रहा है? देखो दोस्तों, यूएस एफडीए इसको 2002 में अप्रूव कर चुका है बिनाइन गांठों को निकालने के लिए, कंप्लीट एक्सिजन के लिए, ताकि ये सर्जरी का ऑल्टरनेटिव बन पाए उन गांठों के लिए जिनका साइज़ 4 सेंटीमीटर तक है। ये टेक्नोलॉजी 1995 से एग्जिस्ट करती है। शुरुआत में यूज़ की जा रही थी कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, यानी कि ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए, एक टुकड़ा निकालने के लिए जिसे लैब में भेजा जाता था और कंफर्म किया जाता था कि कैंसर है या नहीं। और नॉर्मल बायोप्सी गन से इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। पर जब से इसे कंप्लीट रिमूवल के लिए यूज़ किया गया, बिनाइन गांठों के लिए, नॉन कैंसरस गांठों के लिए, तब से रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। जितनी लेटेस्ट स्टडीज़ आप देखोगे, फाइन एट एल, यूरोपियन स्टडीज़, यूएस स्टडीज़, रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 98 to 99% है। पर हमारे दर्शकों के मन में हमेशा ये बात आती है कि हमेशा यूएस और यूरोप का डेटा दिखा के आप इंडियन पेशेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हो सकता है यूएस यूरोप में रिजल्ट 99% हो, पर इंडिया में अगर इंडियन डॉक्टर्स के हाथों में किया जाए तब इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ एक कोवई मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर की इंडियन स्टडी, जिसमें डॉक्टर रूपा और उनकी टीम ने ये डिटेल स्टडी और एनालिसिस किया। 113 पेशेंट्स को ये वैप टेक्नोलॉजी ऑफर की। 113 पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट में गांठें थी, यंग फीमेल्स, उनमें एक नीडल से उनकी गांठें निकाली और डेटा स्टडी किया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months to 1 year। प्रोसीजर के बाद 6 महीने से 1 साल तक पेशेंट्स को बुलाया, उन पे नज़र रखी और फिर अपना रिजल्ट शेयर किया। रिजल्ट शॉकिंग है, वीडियो के अंत तक रहिए। बहुत आपको विश्वास होगा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि कितना ऑसम रिजल्ट मिल सकता है, कितने लो कॉम्प्लिकेशन रेट के साथ। सो दोस्तों, उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया 113 पेशेंट्स में। वही पेशेंट्स को चूज़ किया जिनकी गांठें 4 सेंटीमीटर से कम थी। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को केवल एक गांठ थी। इनमें से 41 पेशेंट्स को मल्टीपल गांठें थी, किसी को 2, किसी को 3। इसलिए टोटल जो गांठें इन्होंने निकाली वो थी 163, 163 गांठें इन्हें निकाल पाई इस छोटी सी नीडल से, इस नॉवल टेक्नोलॉजी से। सो जब उन्होंने 6 महीने से 1 साल तक अपना डेटा फॉलो किया, वो पेशेंट्स को दोबारा बुला के इंटरवेंशन के बाद देखा कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा मिला है, तब उन्होंने पाया कि 98.8% में वो गांठ पूरी तरह गायब हो गई थी। यानी कि ऑलमोस्ट 100 में से 99% लोगों में वो गांठ का एक अंश भी नहीं बचा था जब सोनोग्राफी किया और ढूंढने की कोशिश की कि गांठ का कोई भी अंश बचा है क्या। इतना अमेजिंग रिजल्ट्स। क्यों 113 में 2 पेशेंट्स में या 2 छोटी गांठें पूरी नहीं निकाल पाई? क्योंकि एक पेशेंट में थोड़ा सा ब्लीड हुआ था जो बार बार रेकर हो रहा था और होमोस्टैसिस अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उन्होंने, क्योंकि वो 80% से ज़्यादा गांठ निकाल चुके थे, तो वो रुक गए। सेकंड पेशेंट में भी जितना मेरे जानकारी में या नॉलेज में है, ऐसा ही कुछ हुआ था। छोटा सा पेक्टोरालिस मसल इंजरी या कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो एक एक्सेप्टेबल गांठ को निकाल के रुक गए, ऑलमोस्ट 80-90% गांठ। तो ये जो 2% पेशेंट्स में पूरी गांठ नहीं भी निकाल पाए, इनमें भी 90 to 98% गांठ निकाल दी। गांठ का मेजर हिस्सा निकाल दिया, 90%, 95% से भी ज़्यादा, जिससे उनको कॉस्मेटिक डिसअपियर हो गया, पेन खत्म हो गया और कोई चिंता नहीं रही। क्योंकि ये बिनाइन गांठें हैं, क्योंकि ये फाइब्रोएडिनोमास है, हम जानते हैं नेचुरल हिस्ट्री से शायद वो बचा हुआ हिस्सा भी अपने आप गायब हो जाए कुछ ही सालों में। बढ़ भी जाए तो ये प्रोसीजर दोबारा किया जा सकता है। ब्लीडिंग नहीं रुक पाई थी एक पेशेंट में, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, आज हम एक सुई से जाकर उसमें ग्लू डाल के ब्लड फ्लो बंद कर सकते हैं, जिससे आसानी से हम गांठ निकाल सकते हैं और ब्लीडिंग का चिंता भी नहीं होगी। ये तो हुआ सक्सेस की बात कि चलो 99% पेशेंट्स में हम पूरी गांठ निकाल सकते हैं और बचे हुए एक पेशेंट में भी हम मैक्सिमम गांठ का हिस्सा निकाल सकते हैं। व्हाट अबाउट कॉम्प्लिकेशन? कोई साइड इफेक्ट नहीं थे दोस्तों, केवल 3% कॉम्प्लिकेशन रेट था, वो भी माइनर कॉम्प्लिकेशन रेट। यानी कि जिन पेशेंट्स को थोड़ा सा हेमाटोमा या क्लॉट बना इमीडिएटली ऑपरेशन के 1 घंटे के अंदर, या कुछ पेशेंट्स को 1 हफ्ते तक इमीडिएट ब्लीडिंग और डिलेड ब्लीडिंग, एंड एक पेशेंट को थोड़ा सा सुपरफिशियल पेक्टोरालिस मसल इंजरी हुआ जिसके वजह से 2 हफ्ता थोड़ा पेन रहा, सिंपल पेन किलर से मैनेज किया गया और पूरी तरह गायब हो गया, हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो दोस्तों, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन रेट। ऐसे क्लॉट्स, ऐसी माइनर इंटरनल ब्लीडिंग या क्लॉट्स जो अपने आप सूख गए, एक भी पेशेंट को उसके लिए कोई ट्रीटमेंट, कोई टैबलेट, कोई सर्जरी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही एडमिशन की,
और उसके अलावा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं। सो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट, इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है सही हाथों में। ऑफ कोर्स इन्होंने शेयर किया कैसे ये टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एंटीनाज इवॉल्व हो चुके हैं, स्किल सेट हमारा इवॉल्व हो चुका है, एक लर्निंग कर्व से हम गुजरे हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, और इसलिए आज हम ये रिज़ल्ट दे पा रहे हैं। एट डॉक्टर गंगवानीज वैस्कुलर क्लिनिक हम भी ये टेक्नोलॉजी ला चुके हैं, ऑफकोर्स इसका लेटेस्ट वर्जन ला चुके हैं, और हम भी अपने पेशेंट्स को यही बेनिफिट ऑफर करना चाहते हैं। ऑफकोर्स एक बहुत ही कम रेट में। नॉर्मली ये मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज़ का ट्रीटमेंट सर्जरी से भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम इनिशियली अपने 50 पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट बहुत ही लो कॉस्ट में देंगे, शायद सर्जरी से भी कम कॉस्ट में, ताकि उनका फेथ पड़े इस टेक्नोलॉजी पे। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो KMCH के पेशेंट्स को भी मिले, हमारे पेशेंट्स को भी मिलेंगे। कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं, OPD बेसिस पे ये किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा DCAM 3 से 4 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं पट्टी करके। मैक्सिमम पेशेंट्स को हम 1 घंटे में भेज देते हैं घर। लोकल एनेस्थेशिया में किया जा सकता है, कोई बेहोशी नहीं, कोई सेडेशन नहीं, पेशेंट को सुलाने की ज़रूरत नहीं। पहली सुई लगने के बाद जिसमें वैक्सीन जैसा छोटा सा डंक लगेगा, पेशेंट को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या किया जा रहा है, और पेशेंट होश में रहेंगे, लाइव देख सकते हैं ये प्रोसीजर होते हुए, कैसे गांठ कटती जा रही है और निकलती जा रही है अल्ट्रासाउंड पे। वो पूरा अल्ट्रासाउंड स्क्रीन जागते हुए देख सकते हैं आसानी से। कोई इन्फेक्शन या कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन रिस्क नहीं, कोई स्कार, कोई टाँके नहीं। सबसे मेन एडवांटेज कॉस्मेटिक स्कार नहीं सोचिए, सब कुछ स्कारलेस एक छोटी सी सुई से। एंड फाइनली अर्ली वर्क रिजम्पशन, आप 48 आवर्स बाद, सपोज आप सैटरडे मॉर्निंग कराते हो, आप मंडे से अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। किसी को नहीं पता चलेगा कि ऐसा कोई प्रोसीजर हुआ है आपका, क्योंकि कोई आपके हाल चाल, आपके वर्क एफर्ट में कोई डिफरेंस नहीं देख पाएगा। सो आई होप ये स्टडी से आपका इस टेक्नोलॉजी पे फेथ बहुत बड़ा। बहुत सारी कंट्रीज़ इसको नंबर 1 ऑल्टरनेटिव बना चुकी है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के ट्रीटमेंट के लिए। ऑफकोर्स एक पर्टिकुलर साइज़ तक। सो आई होप इंडिया में भी बहुत पेशेंट्स की अवेयरनेस वीडियो द्वारा जाके इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए, और बहुत सारे लोग आगे आए ये टेक्नोलॉजी से अपना ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा ट्रीट कराने में। लेट्स से मैं एग्जैगरेट कर रहा हूँ, लेट्स से ये 1 या 2 आइडियल सेंटर्स का रिजल्ट्स है, हर जगह ये रेप्लिकेट ना हो पाए। नुकसान क्या है? अगर आप लेट्स से 50,000 60,000 इन्वेस्ट भी कर देते हैं और ये टेक्नोलॉजी फेल होता है और आपको सर्जरी कराना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक, मैं मानता हूँ वो एक कॉस्ट का लॉस होगा, बट उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। ना इसका कोई कॉम्प्लिकेशन है, ना कोई स्कार है। सो आप सर्जरी कराने ना अगर ये फेल होता है, बट मैं आपको वादा करता हूँ कि 99% पेशेंट्स में कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। जिसमें कंप्लीट एक्सीजन ना भी पॉसिबल हो, उनको भी सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी दोबारा। सो आई होप आप में से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठाएं। शेयर कीजिए अगर आप किसी को जानते हो जिसको ब्रेस्ट में गांठ है, जो इसका फ़ायदा ले सके। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।